हालेलुया, हालेलुया। MTR मनोज जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। हालेलुया। एवं सभी को मेरे प्रियो जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, आज हम प्रभु यीशु से आशीष कृपा मांगेंगे। मेरे प्रियो, बुद्धि और ज्ञान के लिए, हमारे बिना बुद्धि ज्ञान के बिना हम तो कुछ नहीं। हमारी जब हमारी बुद्धि में जब ज्ञान रहेगा तभी हम कुछ करने के लिए हम सोच नहीं पाए। तो आइए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु से बुद्धि और ज्ञान के लिए आशीष कृपा मांगेंगे ताकि प्रभु यीशु की उस बुद्धि ज्ञान और आशीष कृपा से हम करने पाएँ जो भी। ऐसे हम आजकल हमारे बच्चे एवं हमारे युवा साथियों भी कई तरह की परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो उनको भी बुद्धि ज्ञान की ज़रूरत है। तो आइए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु से बुद्धि ज्ञान विवेक मांगेंगे ताकि हम हमारी पढ़ाई अच्छी करने के लिए, ताकि हम अच्छे से पढ़ लिख कर एक अच्छे व्यक्ति बनने के लिए एवं प्रभु की दागबारी में काम करने के लिए, योग्य बनने के लिए, ताकि हम समाज में यह तो कलीसिया में जो भी काम है उसमें हम अपने कर्तव्य को देने पाएँ। हम अच्छी पढ़ लिख कर अब अच्छी बुद्धि ज्ञान से पाकर। तो आइए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु से हम बुद्धि ज्ञान के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए हम वचन के माध्यम से हम समझेंगे कि प्रभु यीशु वचन के माध्यम से हमें किस तरह से हमारे लिए बुद्धि और ज्ञान की वो मांगने के लिए कह रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए मेरे प्रियो, हम लूकस अध्याय 21 वचन संख्या 15 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें ऐसे बोला और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोध क्या तुम्हारे सब विरोध सामने की उठ खंडन नहीं कर सके। क्या है? तुम्हारी खंडन नहीं कर सके। प्रभु यीशु कहता है, तुम्हें ऐसे बुद्धि दूंगा। हालेलुया। सचमुच में हमें प्रभु यीशु ऐसे बुद्धि देगा कि हमारे कोई खंडन नहीं कर सकता। हालेलुया। उसी प्रकार हम नीति वचन अध्याय 1 वचन संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है और बुद्धि और शिक्षा को क्या है? बुद्धि और शिक्षा को मरता है, ने लगता है, तुच्छ जानता है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, जो यहोवा का भय मानता है, हालेलुया, वह बुद्धि और शिक्षा, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम भजन सहित मेरे प्रियो, प्रभु यीशु इस सुंदर वचन से हमें यही कह रहे हैं, तुम्हारे विरोध सामना एवं खंडन नहीं कर सकते। क्या कह रहा है? तुम्हारे सब विरोध सामना एवं खंडन नहीं कर सकते। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, तो प्रभु यीशु का वचन में, प्रभु यीशु का बात में इतनी शक्ति है।
उस वचन के विरोध, सामना एवं खंडन नहीं कर सकते। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम याकूब अध्याय 1 वचन संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना क्या है, तुम्हें कुछ बुद्धि की घटी है तो तुम परमेश्वर से मांगो। क्या कह रहे हैं? तुम परमेश्वर से मांगो। तो हाँ प्रियो, हमें जो भी घटी है, जो भी कमी है, उसे परमेश्वर से मांगेंगे कि वो हमें देगा। सब कुछ उदारता से वो देता है और उसको दिया जाएगा। हालेलुया। वो देता है और प्रभु यीशु हमें क्या कह रहा है? दिया जाएगा कह रहा है। हालेलुया मेरे प्रियो। तो हमें इस सुंदर वचन बोल रहा है, तुम्हें बुद्धि की घटी है हो तो परमेश्वर से मांगो। हालेलुया। तो हम परमेश्वर से मांगे मेरे प्रियो, हमारी बुद्धि ज्ञान की के लिए। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, मत्ती अध्याय 7 वचन संख्या 24 में हम पढ़ते हैं। आइए, उसमें भी प्रभु यीशु का वचन कहता है, इसलिए इसलिए जो कोई मेरे ये बात सुनकर उन्हें मानता है, वह उसकी बुद्धिमान मनुष्य की क्या है? मनुष्य की नहीं ठहराया, जिसने अपने घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। क्या कह रहे प्रभु? जिस कोई मेरी बात सुनकर मानता है और उसकी बुद्धिमान मनुष्य क्या है? बुद्धिमान मनुष्य की नहीं ठहराया। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु का वचन कहता है, जो मेरी बात सुनता और उस पर उसे मानता है, वो क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति है कह रहा है। हालेलुया मेरे प्रियो। तो हम भी उस प्रभु यीशु के वचन को सुने और हम भी उस बुद्धिमान बने, ताकि यहाँ प्रभु यीशु कह रहा है, जो मेरी वचन सुनता और मानता है वो बुद्धिमान है कह रहा है। हालेलुया मेरे प्रियो। तो हम भी प्रभु यीशु को वचन सुने और उसे उसके अनुसार चलें, ताकि हम भी हमें कह रहे प्रभु, तो हम प्रभु यीशु की वचन को सुन के और उस वचन में चलने के लिए आशीष कृपा मांगे, ताकि हम विश्वास से एवं मजबूत से हम प्रभु के वचन के अनुसार चल सकें। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन संख्या 18 से लेकर 20 में भी हम पढ़ते हैं, कोई अपने आप को क्या धोखा नहीं दिया। यदि तुम में से कोई, हालेलुया, यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को क्या ज्ञानी समझता है, वह क्या है? मूर्ख बनेगा। कि ज्ञान हो, ज्ञानी समझता है, वो क्या है? मूर्ख बनना या हालेलुया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्ञानी ज्ञानी की ही हो जाएगा। क्योंकि इस संसार क्या है? जो इस संसार में अपने को क्या ज्ञानी समझता है, वो क्या होएगा? मूर्ख। हालेलुया मेरे प्रियो, प्रभु यीशु का वचन, इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसे लिखा है, क्या है? जैसे लिखा है कि वह ज्ञानी को उनकी
क्या है? हालेलुया मेरे प्रियो। और फिर प्रभु की ज्ञान की चिंता को हालेलुया जाना जाता है कि व्यक्तित्व। हालेलुया मेरे प्रियो। प्रभु यीशु का वचन इन सुंदर शब्दों में कह रहे हैं मेरे प्रियो। जो व्यक्ति अपने को ज्ञानी समझता है वो क्या है? मूर्खता है कह रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो। तो हम सॉरी याकूब का याकूब का ग्रंथ में पढ़ते हैं अध्याय 3 वचन से 17 में मेरे प्रियो। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है और फिर क्या? मिलनसार, कोमलता और क्या है? दयालुता और अच्छे फल से क्या होता है? हालेलुया मेरे प्रियो। जो ऊपर से आता है वो क्या है? पहले तो क्या होता है? पवित्र होता है। हालेलुया मेरे प्रियो। तो हमारे प्रभु यीशु को वचन कह रहे हैं जो पहले तो आता है, ऊपर से आता है, वो क्या होता है? पवित्र होता है कह रहा है। हालेलुया मेरा खुद प्रियो। तो इस प्रभु यीशु के वचन को समझिएगा कि हमें क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, हम नीति वचन में भी पढ़ते हैं अध्याय 11 में। उसमें भी लिखा है जो अपने को जो जो क्या है? जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह क्या है? निर्बुद्धि। और परंतु जो समझता है वो क्या है? पुरुष चुपचाप रहता है। हालेलुया। जो अपने पड़ोसी को समझता है वो क्या रहता है? चुपचाप रहता है। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ समझता है क्या है? निर्बुद्धि है। यही कह रहा है मेरे प्रियो। तो अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। जैसे प्रभु यीशु कहता है जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया वैसे भी तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो। तो हम भी उसी तरह हमें भी प्यार करना चाहिए। नीति वचन अध्याय 16 में भी हम पढ़ते हैं बुद्धि की क्या है? हालेलुया। नीति वचन अध्याय 16 में भी हम पढ़ते हैं बुद्धि की तो प्राप्ति क्या है? जो सोना से क्या नहीं उत्तर है और समझ से तो क्या है? प्राप्ति है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, हम तो प्रभु यीशु का वचन कहता है मेरे प्रियो। तो आइए मैं उस प्रभु यीशु के वचन के माध्यम से अपनी बुद्धि के लिए यहाँ ज्ञान के लिए आज कृपा मांगे। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ समझता है क्या है? निर्बुद्धि है कह रहे हैं मेरे प्रियो। तो अपने पड़ोसी को तुच्छ ना समझे, अपने समान प्यार करें। हालेलुया। इर्मिया आज में पढ़ते हैं यहोवा कहता है बुद्धिमान अपने बुद्धि पर क्या? घमंड ना करें। क्या कर रहे? बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड ना करें, ना तो अपने वीरता पर वीर अपने वीरता पर घमंड ना करें। हालेलुया। वीर अपने वीरता पर घमंड ना करे। धनी अपने धन पर घमंड ना करें। हालेलुया। आजकल अक्सर हम बहुत से देखने को मिलता है जो भी हम थोड़ा सा पढ़े ओ
के रहते हैं, जो रिच फैमिली का रहते हैं, उन लोग अक्सर क्या करते हैं? घमंड में रहते हैं। प्रभु यीशु का वचन क्या कह रहे हैं? अपने धन पर घमंड ना करना चाहिए। तो मेरे प्रियो, अपने धन के लिए घमंड ना करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें प्रभु यीशु को धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया! कि वे तुझे जानता है और समझता है कि तुम वह यहोवा की हो जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धार्मिक के काम करते हो, क्योंकि मैं इन इच्छाओं की बात से क्या हूँ? प्रसन्न हूँ। हालेलुया! तुम पृथ्वी पर क्या? करुणा, न्याय और धार्मिकता का काम करते हो, उस पर क्या मैं प्रसन्न हूँ, कहता है मेरे प्रियो। हालेलुया! थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया! हालेलुया!